मरसू मरसू विकेट ना दे सको। बिल्कुल सही मतलब असल जज्बा ये था। कराची में PSL 7 का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका, 15 मैचेस तमाम हो चुके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला। अस्सलाम वालेकुम, ये सर्फ एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सुपरस्टार फहीम खान और क्रिकेट की दुनिया के लेजेंड जावेद मियादाद। तो जनाब, कराची में PSL 7 का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका, 15 मैचेस तमाम हो चुके। अब परसों से यानी जुमेरात से ये टूर्नामेंट लाहौर चला जाएगा, तो लाहौर में ये रौनक लगेगी जो गुज़िश्ता 15 मैचेस से कराची में लगी हुई थी। और हमारे साथ आज मारिया वास्ती मौजूद नहीं है, उनकी कमी आप जरूर महसूस करेंगे, लेकिन एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद होंगे और कुछ ही देर में मैं उनका तारुफ भी कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं, जैसा कि रोज होता है, जावेद भाई एक सवाल आपसे पूछते हैं, फिर आप टेलीफोन लाइंस पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसका जवाब देंगे और प्रोग्राम के आखिर में एक लकी विनर को जावेद मियादाद का दस्तखत शुदा बैट मिलेगा। तो जनाब, किसी इंतजार के बगैर जावेद भाई सब आपके सवाल का इंतजार कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान की T20 टीम का पहला कप्तान कौन था? शाहिद अफरीदी, मिसबाहुल हक, इंजमामुल हक, शुएब मलिक। हाँ, चारों ऑप्शन भी आ चुके हैं और बड़े बेहतरीन ऑप्शन आ चुके हैं। शाहिद अफरीदी, मिसबाहुल हक, इंजमामुल हक, शुएब मलिक। ये चार ऑप्शन चार ऑप्शन आ गए हैं। टेलीफोन लाइंस ऑन हो चुकी हैं। एक मरतबा फिर आपको बता दें, पाकिस्तान की T20 टीम का पहला कप्तान कौन था? इंटरनेशनल T20 टीम की बात हो रही है, PSL की किसी टीम की बात नहीं हो रही है। पहला कप्तान कौन था? ए शाहिद अफरीदी, बी मिसबाहुल हक, सी इंजमामुल हक या फिर डी शुएब मलिक। अरबाब साहब, आपको क्या लगता है कौन था? अब जनाब, अगर मैंने अपनी राय बता दी तो कहीं, क्योंकि मैं करीब जो मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने ऑप्शंस पढ़े ना, मुझे लगा मिसबाहुल हक, इंजमामुल हक, जियाउल हक और ऐसा कुछ ऑप्शन आया। अच्छा, एक दो और हक होंगे। हमारे में कौन कप्तान होगा जी? अपने चार में कौन कप्तान होगा? आपकी मौजूदगी में कोई कप्तानी का सोच भी नहीं सकता है जनाब। और जिनका इंतजार था वो शाहकार जनाब आ गया, हमारे बहुत ही खास मेहमान, सियासत की दुनिया का एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम, कराची के साबिक मेयर और MQM तंजीमी बहाली कमेटी के सरबरा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त। फारूक भाई, आजकल हम आपको देख रहे हैं कराची में, आप भी काफ़ी एक्टिव चल रहे हैं और बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं। सब लोगों के साथ मिलना जुलना लगाया हुआ है आपने, तो क्या हम कुछ नया, कुछ तब्दीली देखने वाले? देखें, कराची किंग्स से जो हमारी मोहब्बत है वो तो नेचुरल है ना। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर कराची किंग्स किसी वजह से परफॉर्म ना कर सके तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। सही सही सही। हमें तो स्पोर्ट्स में भी, क्रिकेट में भी और इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में भी नई अच्छी टीम चाहिए, नए चेहरे चाहिए, नया ब्लड चाहिए और लोगों में एक लोगों के कॉन्फिडेंस को बहाल करना है, रेस्टोर करना है। बिल्कुल। तो लोगों को मायूसी से निकाल कर उम्मीद की तरफ लाना है, क्योंकि जो सूरत हाल है इस वक्त बहरान की ना, चाहे वो मुल्की सतह पे हो चाहे कराची में मसाइल का अंबार है, तो कोई एक शख्स, एक तबका या एक जमात तो इसका हल नहीं दे सकती। एक जिसे कहना चाहिए कि कसीरुल जहती हमें अप्रोच करने की, मल्टी पार्टी मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, और उसमें कम से कम किसी एक एजेंडे पर सबको मुत्तफिक होना का। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। ठीक है, क्रिकेट में कराची किंग्स अच्छा नहीं कर रही है, पॉलिटिक्स में भी कुछ सालों से कराची की परफॉर्मेंस कोई बहुत नुमाया नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ना। ऐसा ही है। लेकिन फारूक भाई, अगर हम यहाँ कता कलामी की माजरत, अगर क्रिकेट की ही बात करें, क्योंकि आजकल जरा PSL का फीवर चल रहा है और हम यहाँ पर, लेकिन अब इकोनॉमी में कराची को जो है वो आपको हमेशा ऊपर ही रखना होगा और ये रोल कराची का आप ले नहीं सकते। आप देखें, आपने जहां पर बात की कि हर चीज़ को सही होने की ज़रूरत है, तो क्रिकेट में भी टेक्निक्स होती हैं और शॉट्स खेलने की, रनिंग बिटवीन द विकेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके ऊपर टिप्स के लिए जावेद भाई से बेहतर तो कोई मेरे ख्याल में, तसव्वुर में भी कोई नहीं हो सकता कि कोई बताए। हमारे भाई क्लिप है, वो हम आपको दिखाएंगे। अच्छा। और फिर जावेद भाई की उस पर राय लेंगे कि उसमें क्या टेक्निकल गलती थी। भाई क्लिप दिखाएं फारूक भाई। समझिए, मशहूर जमाना क्लिप है ये। जावेद, ये शॉट खेला फारूक भाई ने, आप देखें, भाग रहे हो, कोशिश करने के रन आउट ना हो। बिल्कुल। और गिर गए कोशिश करते हुए। तो जावेद भाई, ये
रनिंग बिटवीन द विकेट, तो फारूक भाई ने बहुत तेज भागे लेकिन ये गिर गए। गिरने से पूरी बचने के कोशिश लिए की रन कि अपनी मुकम्मल टीम को करने के जिताएं। लिए क्या करना चाहिए था? गिरे नहीं, गिराया गया। गिराया अरे गया। वाह, ओहो, ये वाह। तो आप कह रहे हैं ऐसी बात देखो करिए किसी बेहतरीन। ने टांग और मारी जज्बा पीछे से, देखें कि इतने मरसू जज्बे में भाग रहे थे इतने, मैंने कि रास्ते देखे में देखे हर चीज कोई involved पत्थर रख दिया गया था है। रास्ते में, कोई और पत्थर था। किसी ने पीछे से धक्का किसने दिया? हाँ, ये देखना होगा। मरसू मरसू विकेट ना देसू, बिल्कुल सही मतलब फारूक असल भाई। जज्बा ये था ना। असल ये जज्बा शो ये करता था है कि मतलब वाकई विकेट नहीं देनी, रन्स करके और भागे एकदम तक। अब फारूक भाई को किसी ना किसी तरीके से रोका जा रहा है, कभी ठाकुर के जरिए कभी ठोकर के जरिए रोक रहे हैं, लेकिन मगर कोई कर नहीं रोक नहीं पा रहे हैं, सकता। रोक नहीं पा रहे। हमारे- बहुत ज्यादा तजर्बा है। लेकिन हमारा जज्बा भी जावेद भाई के रन्स की तरह है, अरे वाह वाह वाह, क्योंकि वो रुकने का नाम नहीं लेगा, रोक सको तो रोक लो। माशाल्लाह। कोई इस यहाँ भी जब आप गिरे तो आप देखें उसके बाद बहुत सारे संभालने वाले, उठाने वाले लोग, मोहब्बत करने वाले आए फौरन। बहुत सारे आने आए वाले आ जाते हैं। और फिर उसके बावजूद मैं मतलब एक रिटायर्ड हर्ट नहीं हुआ, मैंने अपनी बैटिंग कंप्लीट की और अपनी टीम को जिताया मैंने। अरे माशाल्लाह, ये है जबरदस्त जज्बा जो है, ये जज्बा हमने टीम के लिए खेलते हैं। ग्राउंड में देखा जाए तो वो हमने जावेद भाई के में ये जज्बा देखा है। बीमार थे उसके बावजूद भी जो है वो 92 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, और फिर जितनी फाइनल उन्होंने- में भी इनके अगर 25 रन ना होते बिल्कुल और बिल्कुल ऐसा ही टूर्नामेंट वो से ना पहले होते। इनको तो छोड़कर मेरे ख्याल में वो चले छोड़ कर जा रहे थे, छोड़कर जा रहे वो थे। मैच फंस रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। बिल्कुल, और छोड़कर जा रहे थे जावेद भाई को, और उन्हें उनके साथ की उनकी कमी जो है फिर वहां जाके उन्होंने महसूस जावेद की। वैसे क्यों हर छोड़ मैच के में। आपको गए थे और फिर बाद में किसने फोन किया या राब्ते किए और फिर कैसे आपको लेकर नहीं, भेजा गया? मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मगर पहले हुई थी, और अभी वर्ल्ड कप में बड़ा टाइम था। बोर्ड को, पीसीबी को चाहिए था करना कि ठीक है सब्जेक्ट टू फिटनेस, मगर नाम होता, हाँ, ठीक है ना, कि हाँ भाई 14, 15 है, 16 और 17 या 16 में ये है सही। सब्जेक्ट टू फिटनेस, वरना फिर कोई और ये होगा। सेलेक्टर कौन थे उस ये वक्त? सही तरीका ये है। अगर मुझे सुन भी रहे जो तो इन फ्यूचर पीसीबी करो, क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते सही। और बाद में खिलाएंगे भी, हाँ। और जाना भी था मुझे मौके पर एकदम हुई है। सेलेक्टर मगर कौन थे मेरा जावेद ये हो जाता, थोड़ा होता था एक हफ्ते में ये मैं बिल्कुल ठीक हो जाता। चीफ सेलेक्टर उस वक्त कौन सेलेक्टर थे जिन्होंने आपका नाम काट दिया उस स्क्वाड से? किसका? चीफ सेलेक्टर कौन थे उस वक्त? ये हमारे यहाँ भी होता है, हमारे नाम नहीं, भी कौन थे वो लोग तो हट मुझे जाते पता हैं, बाई इलेक्शन में जरूरत पड़ती फिर बुलाते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि कौन सिलेक्टर था कौन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर दफा खेलते ही रहे। माशाल्लाह। ये होता है जज्बा, लेकिन जनाब ये मेरे साथ 2002 में ये हुआ था कि मेन इलेक्शन में मुझे ड्रॉप कर दिया गया था। ओहो, फिर उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा बैंकरप्सी हो गई, दिवालियापन हो गया, तो अल्लाह का फजलो करम है कि फिर जब एक वैकेंसी खाली हुई तो उन्होंने कहा नहीं भाई फारूक भाई को लाएं, फारूक भाई को बुलाएं। तो मैं जायद भाई मतलब वो कहते हैं ना कि हिसाब मुल्क का, ठीक है क्रिकेट में परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन ओवरऑल कराची की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, कि हिसाब मुल्क का बस इतना सा गोश हमारा है, कराची को निकाल के देखा तो सिर्फ खसारा है। वाह वाह वाह, क्या बात। सही। अब चूंकि फारूक भाई क्रिकेट का सीजन चल रहा है, कुछ फुल टॉस सवालात आपसे पूछने, लेकिन उससे पहले एक और सवाल। अभी आपने कहा कि सबको एक होने की इस वक्त जरूरत है सियासी माहौल में। क्रिकेट में भी यूनिटी की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, सबको एक होने की जब आप बात करें, तमाम सियासी जमातें या जो आपकी अपनी सियासी जमात जो इस वक्त हिस्सों और टुकड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है, इसको एक होना है या तमाम जमातों को एक होना है? नहीं मतलब अव्वलन तो पहले एमक्यूएम के जो फैक्शंस हैं उनको एक होना, जो हिस्से बखरे हैं वो किसी तरह आपस में जुड़ जाएं। पर चले अगर मतलब ये कि पार्टियों की इतनी ज़्यादा कोई अना है या कोई ईगो है और उसकी वजह से, तो एक ऑब्जेक्टिव तो बनाएं, एक लाहेअमल तो बनाएं, एक विजन दें और वे फॉरवर्ड किया है तो पहले वो तय कर लें। उसके बाद बाकी जमातें भी देखें, 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर, इस हकीकत से मेरे ख्याल में कोई जी शऊर शहरी खास व आम कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ऑफिशियल एक साठ है। ऑफिशियली कितना ही कम गिन लें, बिल्कुल बिल्कुल। अंडर काउंट कर लें, अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाए हमारी, अंडर डेवलप हो जाएं, अंडर फंडेड हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी जो नज़र आ रहा है लोगों को, कराची जिस तरह तूल और अर्ज़ में उसके देखें आबादियाँ बस्तियाँ बनती चली जा रही हैं, तो और फिर इकॉनमी की जो माइग्रेंट हैं जो मईशत के लिए आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं से रोज़गार मिल रहा है। लेकिन एक कि अब इस पर जो बोझ जिस तरह का डल रहा है, अगर अब इसकी आबादी को सही ना गिना गया, गैर आइनी कोटा सिस्टम इस पर रखा गया, लोग इसी तरह बेरोज़गार होते रहे, तो उसका नुकसान भी फिर शहर को है कि जो कंट्रीब्यूशन इसका नेशनल लेवल पर है, इकॉनमी 70% आप मरकज़ को टैक्स दें, 90% सूबे को दें, तो फिर अगर आप जो आपकी लड़ाई लड़ने वाला पहलवान है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है या दूध देने वाली गाय, उसको ज़िबा कर देंगे, तो फिर आप पूरे मुल्क को चलाने के लिए
कल यहाँ क्राइम्स बढ़ गए, क्योंकि लोग अगर बेरोज़गार होंगे, जब क्राइम्स बढ़ जाएंगे फिर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, जिससे कितनी मुश्किल से आपने छुटकारा हासिल किया है। अमन कायम करने के लिए जहाँ अफवाज पाकिस्तान के अहलकारों ने कुर्बानियाँ दी हैं बेतहाशा, वहीं पाकिस्तानी अवाम और शहरियों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो अब फिर एक मरतबा इतनी कुर्बानियों के लिए हम तैयार हूँ, तो इसका मतलब है कि आपकी स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि यहाँ एक वसी उल बुनियाद इश्तराक अमल, वसी तर मफाहिमत हो और एक कम से कम नुकात वाले एजेंडे पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और मैंने प्रोपोज़ किया कि आर्टिकल 149(4) में एक कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बने और सैकड़ों अरब रुपए हम इंशाल्लाह लेंगे जो मिलेंगे कराची को। तो K4 हो जाएगा पानी का मसला, जो 65 करोड़ गैलन सर्कुलर ट्रेन आपकी अगर आगे चल गई और कचरा उठाने का और निकासी आपका एक अच्छा निज़ाम बन गया, तो फिर आप देखिए क्रिकेट भी कहाँ से कहाँ जाएगी, कराची की तरफ की, और पाकिस्तान 21वीं सदी में नहीं, अब हम 22वीं सदी में जाएंगे। अच्छा, और ये तमाम धड़े एक हो भी गए तो फिर असल भाई कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज़ होनी चाहिए, अमेंडमेंट करनी चाहिए कि कोई भी अगर जो पार्टी से लड़ता है ना, वो कम से कम 2 टेन्योर जो है ना उसी पार्टी में रहना चाहिए। वेरी गुड, मैं सही बोल रहा हूँ, ये क्योंकि आप फिर उसके मतलब कत्ता धरता होंगे, तुम्हें भी पता है, तुम निकल नहीं सकते। यहाँ यही होता है कि अच्छी अच्छी पार्टियां चल रही हैं, 3 बंदे तोड़ दिए, 4 बंदे तोड़ दिए, तो मैं बोलता हूँ कि आपको 2 टर्म, तो फिर वो सिंसियरली काम भी करेगा। सही है ना, उसको पता भी है मैं कहीं जा भी नहीं सकता, जाऊंगा कहाँ। ये तोड़ फोड़ के तो पाकिस्तान को वो किया है आज। इसके लिए बहुत जरूरी है जिन लोगों के पास जहाज है उन्हें दूर रखा जाए इलेक्शन से। चला गया, किसी दुनिया में इतना नहीं होता जितना इधर होता है। 6 मिनटों में जाते हैं, तो मैं सलाम नहीं किया, अच्छा हम जाएंगे भाई, ऐसी तो बात, ऐसी नाराजगियां, तो हमारी ये सियासत है, ये सब चलता मैं हूँ अगर ये, तो ये सियासत इस तरीके तो 2 टर्म ठीक है, नहीं बड़ा मौसर तोड़ दिया फ्लोर क्रॉसिंग का, बहुत मौसर तोड़, बहुत जबरदस्त फ्लोर क्रॉसिंग का, पार्टियों में टूट फूट को रोकने का अमल। पार्टियां मजबूत होंगी, मुस्तहकम होंगी, तो सियासी अमल, जमहूरियत, सियासी अमल की जहाँ पर बात आती है फारूक भाई, तो सियासी अमल पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले आपकी हरीम शाह से मुलाकात हुई थी, एक वीडियो वायरल हुई, और हादसाती, और फिर उसके बाद हमने देखा कि लंदन में बानी तहरीक से भी जो है वो जाके मिली, तो कोई पैगाम वगैरह भिजवाया था आपने, या वो हादसाती ही मुलाकात की, कोई प्री प्लान? देखिए, मेरा तो ये है कि 2016 के बाद जब से मैं लंदन से अलग हुआ, मैं वो वाली फ्लाइट एयरलाइन भी वो नहीं चूज़ करता जो लंदन के ऊपर से जाए। मुबादा, मतलब मेरा कोई ज़बरदस्ती कनेक्शन ना बना दिया जाए ना, और उसी की बुनियाद पर ज़बरदस्ती मेरे रास्ते में और रुकावटें डाल दी। ऐसा ही है तो इसका मतलब मैं तो इतना केयरफुल हूँ, तो मैं किसी के जरिए से मैसेज कहाँ भेजूँ? सही। एक कॉलर हमारे साथ है, उसको किसी और ने मैसेज भेजा तो, अरे मियाँ वाली से कॉल आ गई भाई, कॉलर मियाँ वाली के इनडायरेक्टली नियाजियों का पैगाम है। जी वज़ीर आज़म का। नसरुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? सवाल सुना आपने जावेद भाई का? ठीक ठाक जी, बिल्कुल सुना है जी। अच्छा, तो जवाब भी बताइए, जरा जवाब देना चाहेंगे? ये शाहिद खान अफरीदी जी। चले जी, अच्छी बात है, शाहिद खान अफरीदी साहब, जबरदस्त। शब्बीर 410 से एक और कॉल आ गई जनाब। शब्बीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, जी। आप सबको, तमाम टीम को, जावेद मेहदार और मेहमान को। टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाए, टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाए प्लीज। नहीं सर, टीवी बंद है सर। टीवी बंद है? तो फिर अच्छा, फिर कोई प्रॉब्लम लाइन नेटवर्क का अच्छा, जी जवाब देना चाहेंगे आप सवाल का? जी बिल्कुल, इंतजामुल हक सर। इंतजामुल हक, चले जी ठीक है, आपका जवाब भी आ गया है। अच्छा फारूक भाई, हमारे पास ना सोशल मीडिया से भी काफ़ी सवाल आए हुए होते हैं, तो आज जब हमने सोशल मीडिया पे ये बात चलाई कि फारूक भाई जो है वो हमारी ट्रांसमिशन में आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के सवाल आए हैं। अब लोग जाहिर सी बात है आपको मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, तो जानना भी चाहते हैं कि क्या है आपकी पसंद और क्या नहीं। तो एक साहब ने सवाल पूछा है कि आप जिस टेलर से कपड़े सिलवाते थे, क्या बोरियां भी उसी से सिलवाते थे? देखिए, बोरियों का ज़माना तो बहुत पहले ही, मतलब उसी ज़माने का सवाल है। नहीं, वो उसके बाद तो फिर वो साशे पैक आ गए ना। हाँ, तो फिर तो बोलने की जरूरत नहीं रही, तो टेलर ये काम भी अगर टेलर को देना, तो फिर सही साशे पैक आ गए। वाह 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 वाह, बेहतरीन। मतलब इसके अलावा क्या कहा जाए? हाँ, ये वाकई है। अच्छा, एक मशहूर ज़माना आपका जुमला, कुछ देर की खामोशी है, वो तो शेर इरशाद, तुम्हारा तो वक्त है, हमारा दौर आएगा। अब जनाब, ये 3-3.5 साल गुजर गए आपको ये कहे हुए, ये दौर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, अगर नज़रियाती जद्दोजहद हो, किसी एक मकसद के लिए हो, लोगों की इज़्ज़त नफ्स को बहाल करना हो, बाहमी एहतराम को कायम करना हो, एक मजबूत मुस्तहकम माशरा, मुल्क और कौम कायम करना हो,
तो फिर उसमें तो सदियां भी लगती हैं। बात ये कि आपके पास आइडियोलॉजी नज़रिया है, फिर आपके पास अखलास होना चाहिए, नज़रिया उसके साथ सिंसेरिटी अखलास होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, बेलॉस होकर काम करें। भाई हमें खल्क़ खुदा की खिदमत करनी है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है, हर तरह की ग़ुलामी और मोहताजी से निजात दिलानी है। अगर ये मकसद है तो फिर ये खामोशी थोड़ी अगर तवील भी हो जाए, लेकिन ये कि फिर ये जद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार होती है। और आप देखेंगे कि पहले मैं कहता था चंद दिनों की कुछ खामोशी। देर की खामोशी, अब मैं कहूँगा कि कुछ दिनों की खामोशी, खामोशी फिर शोर आएगा, करीब होता जा रहा है वो। कुछ दिनों की खामोशी है, बहुत जल्द शोर आएगा, बाकी सबका वक्त आया, हमारा दौर आएगा। वाह जी वाह, तो ये है नहीं चाहिए, कॉन्विक्शन होना चाहिए। देखें, आपका यकीन होना चाहिए कि ये होगा, जबरदस्त और बेहतरीन। होता है। अच्छा, अभी जब बात यहाँ पर आ रही है, आज हम क्रिकेट से थोड़ा सा हट के ही बात कर रहे हैं, तो जावेद भाई और फारूक भाई, आप क्योंकि आज मेरे ख्याल में कोई मैच भी नहीं है, आज मैच भी नहीं है, शायद ये रीजन है। बताऊं तो मैं एक चीज जो है वो यहाँ पे ऐड कर दूं, सोशल मीडिया पर एक चीज चल रही है, इंडिया से कर्नाटका में एक इंतहा पसंदों का ग्रुप, जो कि एक अकेली लड़की है मासूमा, और उसके पीछे जो है वो लगा हुआ है और उसे हरास करने की कोशिश कर रहा है, उसे तंग कर रहा है। लेकिन वो बहादुर लड़की जिस तरीके से उनका मुकाबला करते हुए, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वहाँ से गुजरी है, तो उसे देख करके आज मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का वो कॉल मुझे याद आ गया कि मुस्लिम्स हु आर अपोजिंग पाकिस्तान विल स्पेंड रेस्ट ऑफ देयर लाइफ प्रूविंग लॉयल्टी टू इंडिया। आज यही हो रहा है। ये देखें, ये क्लिप भी आ गई है, और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बहादुर लड़की जो है वो अकेली उन सब का मुकाबला करते हुए जा रही है, उन दहशतगर्दों का जो कि मोदी के बनाए हुए दहशतगर्द हैं। गुजरात में देखने के बावजूद, सीएम बनने के बावजूद जो उसने किया, उसके बाद इंडिया का पीएम बना के पूरा एक एजेंडा चलाया गया है। पर आज क्योंकि फारूक भाई यहां पर मौजूद हैं, वो इस चीज को, उस हिजरत को बहुत बेहतर तरीके से बता सकेंगे। ये देखें कि किस तरीके से जो है वो ये बहादुर लड़की उन सब की आंखों में देखते हुए जा रही है, आंखों में और वो डर रहे हैं। जी हाँ। अच्छी बात ये, इसे कहते हैं खुदा की जानिब से गैबी ताकत और गैबी मदद, कि वो डर रहे हैं, कोई करीब नहीं आ पा रहा उस लड़की के। मुसलमान भी जो मुस्लिम लड़की हिजाब लेना चाहे तो इसका हक है। बिल्कुल। फ्रांस में भी ऐसा हुआ था, तो वहां पर फ्रांस के जो शहरी थे, यूरोपीय जो गोरे भी थे, सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल सपोर्ट किया। लेकिन और इंडिया अगर बिल अपने आप को कैंसिल सेक्युलर किया। कहता है, और अगर वहां कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा है इस लड़की को, तो आज इंडिया की सेक्युलरिज्म का उस पूरा का पूरा सफा हस्ती से मिट नहीं, गया। जब तक मोदी है ना, आप हर चीज देख सकते हैं। बिल्कुल, और कुछ भी हो नेगेटिव सकता भी होगी, कुछ भी हो पॉजिटिव नहीं होगी। ये आप किसी भी देख लेवल लें तक अभी तक गिर में। सकते हैं। ये देखें, प्राइम मिनिस्टर कंट्री, अबे कंट्री को संभालो भाई। हाँ। तुम्हारी कंट्री में लोग भूखे मर रहे हैं बेचारे, लोग तरस रहे हैं, कोई मांस उठाई है, वो खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और तुम्हें ना ये चीजें पड़ी है, लड़ाई लड़। बिल्कुल ऐसा ही है। और और पाकिस्तान ने हमेशा हाथ बढ़ाया कि आओ बात करो, मिल बांट के। पहले भी तो था, ऐसा ही है। आना जाना फ्री था, कोई प्रॉब्लम ना था, मोहब्बत प्यार थी। मगर इन्होंने आके जब से ये बदबूदार लोग हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। समझे ना, ये सिर्फ चाहते हैं हिंदू मुस्लिम और इस तरीके से फाइट होती है, अपनी सियासत और है कि चमकाना वो चाहते हो नहीं सकती, क्योंकि हिंदू भी दुनिया में है, मुसलमान भी दुनिया में है, बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे करेंगे? तो एक ये सोचना प्रोपेगेंडा, चाहिए, अपने मुल्क समझना के अंदर चाहिए। 80 करोड़ लोग गैर महफूज कैसे हो सकते हैं? आने वाली फ्यूचर के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए अब काम करना है, इनको ये बताऊं। बिल्कुल दुरुस्त। और इस पर यह बात भी निकलती है कि बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर दो कौमी नजरिए को अक्सर टारगेट करते हैं। ये उनके लिए भी जवाब है, ये उनके लिए जवाब है कि जो लोग हिजरत करके आए, जो महाजिर कहलाए हैं, फारूक भाई आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जो हिजरत करके आए उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ता था, ये उनका सर्टिफिकेट है कि देखो इस वजह से आए थे। देखें, ये तो बात तय थी कि वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ सलूक है, वहाँ इतनी खामोशी थी, ये इस बात का इजहार पूरी दुनिया में नहीं होता था। एक कश्मीर का इशू था जिसने बहरहाल इस बात को कि वो मुसलमानों की अक्सरियती आबादी का इलाका है, लेकिन फिर भी वो जिस तरह उस पर नाजायज़ कब्ज़ा उन्होंने किया हुआ है, तो ये बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने ये केस तो है ना। लेकिन ये कुछ देर की खामोशी थी, और ये शोर आ गया, अब शोर आ गया, इंशाल्लाह दौर भी आ गया। देखिए, मकसद हो और आपका नज़रिया हो और आपका अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, बेशक अपने नज़रिए पर यकीन, अपनी सलाहियतों पर यकीन, तो फिर इंशाअल्लाह आपको कहीं ना कहीं से आपको कामयाबी मिलती है। तो ये एक केस हाईलाइट हो गया है सही कि भाई ये राइट है, बुनियादी राइट है किसी का, ऐसा ही है। और उससे उसको आप डिप्राइव नहीं कर सकते। और आप तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं और आप ये कर रहे हैं।
अच्छा फारूक भाई, यकीन की बात की जाए तो एक साहब हैं जिन पर आपको भी बड़ा यकीन था, कामरान टिसोरी साहब। वो अचानक से वो यकीन, वो वादे, वो वफा ना हो सके, मतलब एक मंजिल, एक सफ़र शुरू हुआ और फिर उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको जो है वो पार्टी में भी बड़ी सामना करना पड़ा नेगेटिविटी का। आज वो शख्स कहाँ है? आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, पॉलिटिकली वो मुझसे थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, किसी और पार्टी में नहीं गए हैं, अपने कारोबार को देख रहे हैं, अपने काम को देख रहे हैं। लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन था 7 दफातर दिलाने में, उसके बाद एक दफ्तर एमक्यूएम को नहीं मिला जो उन्होंने दिलाई थी। इसी तरीके से मैं बड़े वसूख से आज भी कहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ पॉलिटिकली नहीं है या मैं उनके साथ उस तरह से पॉलिटिकली नहीं हूँ, तो पीएसपी के गुब्बारे से भी हवा जो निकली थी, वो जिस तरह मैं और वो साथ खड़े हुए थे, और ये पूरी मेरी एमक्यूएम की पूरी सीनियर सारे मेरे जो कलीग हैं वो गवाही देंगे कि वो जिस तरह हमने स्टैंड लिया, तो फिर इलेक्शन में पीएसपी को एक सीट भी नहीं मिली। एमक्यूएम की परफॉर्मेंस भी कोई तसल्ली बख्श नहीं थी, लेकिन अगर फिर भी एमक्यूएम अपनी वो जो कहते हैं ना कि दस्तार बचाने में अगर कामयाब हुई, तो वो इस वजह से कि हमने वहाँ पर स्टैंड लिया था और हमने पीएसपी के साथ जो ज़बरदस्ती हमारा एक अलायंस हो रहा था उससे हम बैकआउट कर गए थे। तो मेरे ख्याल में जो हकीकत है उसको मानना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर लोग परसेप्शन ये बनाया गया कि मेरी कोई गलती थी और उस दोस्ती की वजह से मेरी सरबराही गई, मेरी रुकनीत गई, तो आज तो कोई 2 साल हो गए अगर कामरान भाई इस वक्त मेरे साथ नहीं, मेरे उनकी वाइफ, मेरी वाइफ, वो और मैं, हम दोस्त हैं, हमारे फैमिली फ्रेंडशिप है, वो रहेगी। तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो मैं 2 साल 1.5 साल से कह रहा हूँ कि सबको एक जगह जमा होना होगा। खालिद मकबूल है मेरे साथ बैठ के 2 घंटे की मीटिंग कर ले, अपना विजन मुझे बता दे, मेरा विजन समझ ले। थोड़ी देर पहले कहा था ना सब आ जाएं, सब मिल लें, आपके पास पैगाम नहीं था वो? देखिए, 1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा फबेहा, आपके घर आऊँ, मेरे घर आए, किसी दोस्त क्या बैठे। 12 मुश्तरका दोस्तों ने, मसालियातकारों ने कोशिश की कि मैं और वो बैठ जाएं, और मैं तैयार हूँ बैठने के लिए। उनकी तरफ से हमेशा बात टाइम को आगे, मीटिंग को आगे बढ़ाया। चलिए फारूक भाई, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जरा छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं, फिर पीएसएल का पॉइंट्स टेबल भी जरा दिखाते हैं, और फिर कराची किंग्स सबसे नीचे क्यों है, फारूक भाई से और जावेद भाई से कुछ कराची किंग्स के लिए तजावीज़ भी लेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ओपनर भेजेंगे फारूक। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून जारी हो सारी है, और आज हमारे साथ बस ये समझ लीजिए कि बात आज कराची की हो रही है, क्योंकि जावेद भाई भी यहाँ मौजूद है, फारूक भाई भी यहाँ मौजूद हैं, और हम भी जो है वो कराचीइट्स ही हैं। तो ऐसा नहीं है हम कराची किंग्स के ऊपर जो है वो कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, पर कराची किंग्स की जैसी परफॉर्मेंस चल रही है, क्रिटिसिज्म बनता तो है भाई। बहैसियत कराचीइट, कराची के शहरी, कराची होने के, हमारी टीम है, हम भी ओन करते हैं, जरूरी थोड़ी पैसा लगा के ओन किया जाए। पॉइंट टेबल भी दिखा देते हैं ताकि जरा फारूक भाई भी देख लें, जावेद भाई भी देख लें इस वक्त कराची किंग्स क्या चल रहा है, सिचुएशन है क्या। 5 में टॉप पे है लेकिन नीचे ये देखें 5 मैचेस खेले और ये कराची के 5 हारे। इनका एक तराना बना था कुछ साल पहले, कराची किंग्स लगा के विंग्स उड़ जाएगा, तो ऐसा ही लग रहा है लगा के विंग्स उड़ गया। अब लाहौर में क्या करते हैं अब ये देखना होगा, ये बड़ा दिलचस्प है। मुल्तान सुल्तान टॉप पर है, मुल्तान सुल्तान टॉप पर है, आलमगीर इस्लामाबाद और लाहौर बराबर है मेरे ख्याल में 3-2, बस रन रेट का फर्क है, दोनों बराबर है, तो बराबर है, और कोयटा और पिशावर बराबर 2-3, बस ऐसा ही चल रहा है दोनों का। लेकिन कराची किसी सूरत भी बराबर नहीं है। आलमगीर हमारे साथ है कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, सवाल आपने सुना है जावेद भाई का? हाँ जी, जावेद साहब को सलाम कहना जी मैंने। जी सुन रहे हैं आपको, कहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, आलमगीर बोल रहा हूँ लाहौर से। अरे ये तो लाहौर से। अच्छा, हमें कराची का बताया गया था, माफ कीजिएगा आलमगीर साहब, हम यही कह रहे थे आलमगीर तो लाहौर और दिल्ली इन 2 जगह पे ही रहे थे, कराची तो आए भी नहीं थे जी। जवाब, हाँ जी, जावेद भाई के सवाल का जवाब देंगे, क्या ऑप्शन आप बताएंगे? जी जावेद साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, मैं आपसे 40 साल के बाद बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी माशाल्लाह हुई आपसे बात करके। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह, 40 साल पहले क्या बात हुई थी आपकी? 1982। मैं पहले PIA से हूँ, रिटायर हूँ। मैं 80 में आ रहा था, तो उस टाइम इंडिया की टीम थी, तो मैं बैट लेके आया था GM का कराची एयरपोर्ट से।
लंदन से आ रहा था, तो आपने ओह, मेरा लंदन से बैट आ रहे देखा थे। था, मुझे बुलाया था। वेरी गुड। चलें अभी अब चलो, पुरानी माशाल्लाह बात वो है। तो है, मगर आप इसका जवाब देंगे? पाकिस्तान की T20 टीम का पहला कप्तान कौन था? जी आलमगीर साहब, चलिए लाइन शायद ड्रॉप हो गई। लाइन ड्रॉप हो गई है। हाँ, मेरे ख्याल में आलमगीर साहब के पास जवाब इसका है नहीं, वो जावेद भाई से बात करने के लिए उन्होंने कॉल की थी, और वो भी लंदन से आ रहे थे। फारूक भाई, ये हर बंदा लंदन से क्यों आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में पहले तो ये देखा जाए कि लंदन जाना ही क्यों पड़ता है। हाँ, ऐसे हालात हो जाएं कि कहीं जाना ही ना पड़े तो फिर आने का मसला ही ना हो। दुरुस्त। तो हमारी पॉलिटिक्स मुल्क के अंदर ही हो। बीमार हो जाते हैं ना, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो भी जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। हाँ, और उसमें और प्लेटलेट्स को कम करना हो तो फिर डॉक्टर की खिदमत हासिल की जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो फारूक भाई, जो 22 अगस्त 2016 एक तारीख है, अब ये अगर इस दो ऑप्शंस आपको दिए जाएं कि अच्छा हुआ जान छूटी या फिर याद आता है मुझको गुजरा हुआ ज़माना, क्या ऑप्शन पिक करेंगे? उस ज़माने को इसलिए तर्क नहीं कहता कि सारा बिगाड़ और ख़राबी उसी ज़माने में और मलबा किसी एक के ऊपर ही डाल दिया जाए। देखिए, चूँकि हमने अपनी गलतियों की इस्लाह नहीं की, गलतियों का अदराक और एहसास नहीं किया, तो ज़ाहिर है कि इस्लाह अहवाल कहाँ से होगा। अगर आप नज़र डाल देते और लोगों ने उस वक्त कोशिश की थी एक दूसरे को झंझोड़ने की कि देखें अब यहाँ से फिर आपका जो है वो पहाड़ के ऊपर, अब आप नीचे की तरफ जाएंगे, तो अब आप फैसला कर ले कि यहीं रहना या नीचे जाना। तो मेरे ख्याल में उस वक्त फिर चंद लोग ये बातें बहुत ज़्यादा करते थे और डाउनफॉल को देख रहे थे, उन्हें नज़र आ रहा था कि शेर आ गया है, और ये वो नहीं है कि कहा जा रहा है और आया नहीं, आ गया था शेर, लेकिन नहीं, किसी ने होश के नाखून लिए। तो इसीलिए आज भी जो सूरत हाल है बिल्कुल वही जो 22 अगस्त को थी, वो एक चैलेंज था, और आज जो तकसीम है वो दूसरा बड़ा चैलेंज है, उसके बाद भी नहीं संभले आप, और वही खराबियाँ और बिगाड़ हैं। तो इसका मतलब 40 ओवर का मैच हो गया, 10 ओवर का रह गया, गलतियों से भी गुरेज करना है, ये मैच भी बचाना है और अगले मैच की टीम भी तैयार करनी है। तो मेरे ख्याल में अगर ये जिम्मेदारी संभाल ले और हम तय कर लें, खालिद भाई, मैं और कुछ बड़े और भी, कि अगले मैच की टीम का मतलब है कि अगला मेयर 35 साल से कम उम्र का होना चाहिए। हाँ, वेरी वेल। एक बेटी डेप्यूटी मेयर होनी चाहिए, और 65% काउंसिल जो है इलेक्टेड वो भी 35-40 साल से कम उम्र की। पार्टी के स्ट्रक्चर में भी 65% बशमुल राब्ता कमेटी के नए चेहरे, नए लोग होने चाहिए, कसीरुल जहती, डाइवर्स, हर मज़हब, हर मसलक के, हर ज़बान बोलने वाले। कराची में पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी, हर ज़बान बोलने वाला शहरी, अगर सबको आप ओनरशिप मिलकर दे दें, ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, तो कराची किंग भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, कराची भी हो जाएगा, पाकिस्तान भी। जावेद भाई, इन्होंने जो बात कब की से है, कैसे आप हो इसमें- सकता है? हाँ, पता है कि कैसे? मैंने किया तो मैं आज भी कर दूं, कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? आप है ना पूरा कराची का लें, उसके अंदर है ना आप लाइनें मारें, टोटे करें, सही है, हो सकता है 30 होंगे, सही है, चाइना कटिंग कर दें। डिवाइड हो गए ना, अच्छा, divide कर दें। पूरे डिवाइड हो गए ना। 30 में जैसे एक जगह है ना, ओके, 4, 5, 6 जो आ रहे हैं वहां पर एक ऊपर आ जाएगा, बाकी जो नीचे जो है ना ये काम करेंगे, इजला ज्यादा बना दिए जाए, खाने का मसला खत्म हो जाएगा। वो इसलिए कि आपको फंड जो है इतना नहीं मिलेगा, अगर इतने बड़े लिमिटेड हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएंगे, लिमिटेड में अच्छा टुकड़ियों काम में जो है करना वो आप पड़ेगा, काम करवाएं। सही, काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी नजरें होंगी। अब यहाँ इतना एक वहां पर है मलीद में, तो पता चला चिमाड़ी पे, किसको पता है? सही। जब तक हम छोटे गोल में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान ऊपर आएगा नहीं हर चीज में। बिल्कुल सही। इन्होंने वी आर टैलेंटेड, हम टैलेंट है हमारे पास, वो दबा हुआ है, कोई नहीं देख रहा। तो जब मोहल्ले का छोटा आएगा तो आपको बहुत सारे प्लेयर निकलेंगे और हर आदमी जो है ना मेहनती निकलेगा। अच्छा, ये फारूक भाई ने जो पूरा अपना टीम स्ट्रक्चर बताया अभी, तो आप बहैसियत कोच अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इनकी टीम में खराबी थी या कप्तान खराब था, तो क्या आपका जवाब होगा? देखिए, सबसे बड़ी मेन चीज मैं समझता हूँ कि जितने भी थे ना वो सब हम उम्र थे। अच्छा, क्या खूबसूरत बात Senior की बहुत आपने। पते की बात होता है। क्या जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, वेरी वेरी वेल। हम उम्र से। हाँ, और वो मैं फ्लैश हो जाता है। मतलब रहा हूँ, मैं वाहिद आदमी हूँ, जब पहले जब थे तो मैं जीप पे था, मैं और अल्ताफ भाई थे लोग। तो ये चीज़ जो है ना कि उम्र की वजह से अब कुछ रिस्पेक्ट भी है, कुछ है इस तरीके से ना। मैं समझता हूँ अभी भी मिल बैठ के अगर आप मिल के करेंगे तो, वरना एक भी पार्टी नहीं रहेगी। उम्र जो मौजूदा अगर लोग लीडरशिप लेवल पे हैं, उनकी उम्र एक दूसरे के थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है ना। अच्छा, जब उनके साथ काम करते थे
तो उनकी उम्र हम सबसे ज़्यादा भी थी, तो एक एहतराम भी था, और बाकी भले कोई परसेप्शन में कहें कि डर भी था या जो भी था, तो सारे फैक्टर मिला के थे। अच्छा, जब मैं सरबराह बन गया, मैंने उनसे ले लिया, तो मेरे हाथ में तो वो डंडा भी नहीं था जो जिससे किसी को डर हो। फिर उम्र भी एक जैसी, तो अब एहतराम कब आएगा? जब ये तय हो कि हम सबको मिलके काम करना है और किसी एक को बड़ा मानना है। यानी एक घर में एक अब्बू हो सकता है, बाकी सब ताया अब्बू बन जाएं, चाचे बन जाएं, कुछ मामू बन जाएं। अभी पार्टी के अब्बू मिसिंग है, अब्बू मिसिंग है। लेकिन चले, मैंने कहा कि अगर खालिद भाई अभी हैं, मान लेते अब्बू को, लेकिन वो बाकी ताया चाचा के साथ बैठ के थोड़ा सा आगे का रोड मैप या वे फॉरवर्ड देख लें, तय कर लें, बहरान से कैसे निकालें, लोगों को एतमाद कैसे देना है। इन्होंने जो बात की स्ट्रक्चरली कही कि ये डेवोल्यूशन है, इक़्तिदार और ढांचे कम से कम डिसेंट्रलाइजेशन, इसको अदम इर्तिकाज़ इख्तियार कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चरली, फंक्शनली आर्टिकल 140A की जो मेरी पिटीशन थी उस वक्त जब मैं एमकेएम का सरबराह था, अभी 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। बिल्कुल, तो ये हमारे मौक़िफ़ को किसी एक आईनी और रियासती इदारे ने माना। ये पहली हमारे बुनियादी मौक़िफ़ की कामयाबी, और ये सिर्फ कराची के मेयर और काउंसिल के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के बल्दियाती इदारों में तो एक बहुत बड़ा काम हो गया। तीसरी सतह पे भी अब हुकूमत होगी, इख्तियार होगा, मौसर और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होगा, तो ये आगे के लिए अच्छा शुगून है। इन्होंने स्ट्रक्चरली कहा, सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा फंक्शनली कर दो, वो भी हो गया। इनकी बात भी मान ले, थोड़ा और कॉन्स्टिट्यूंसी छोटा कर दें, फंक्शनली भी डिवॉल्व कर दें। फिर जो मैंने कहा, नौजवानों को ले आए और एक डेवलपमेंट एजेंडा पे सीनियर सिटीजन्स कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बना दें। अब यकीन माने विन विन सिचुएशन है, किसी एक का क्रेडिट नहीं, किसी एक का डिसक्रेडिट नहीं, इल्ज़ाम जवाब इल्ज़ाम की सियासत ख़त्म। वो क्या कहते हैं ना, करप्शन, एक मेरे ख्याल में अच्छे इंटेग्रिटी वाले लोग ले लें उस अर्बन डेवलपमेंट कमीशन में। और दूसरी बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी ना जल्दी होनी चाहिए, 2 महीने के पीरियड में ऐसा पूरा बनाओ। कोई मना करता, भाई क्यों मना करता? तो जितना जल्दी होगा 2 महीने में, तो लाजिम बात है आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन फारूक भाई, जो लीडरशिप का क्राइसिस ये फिक्स क्यों नहीं हो रहा? खालिद भाई कहते हैं कि जी आप कोई शर्त ना लगाएं, बस आ जाएं हमारी छतरी तले, आप भी जाने को तैयार हैं, कुर्बानी देने को तैयार हैं, दिल बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर ये होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं फारूक भाई, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि एक यहाँ पर अभी बल्दियाती निज़ाम की बात हो रही है, तो आपके एक साबिक दोस्त तो नहीं बल्कि आपके दोस्त ही हैं, उन्होंने एक ओहदा अभी हाल में ही छोड़ा है, तो वो आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो गए थे जब आपने उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि भाई इन पैसों के कागजात जो है वो मैं दे दूंगा। तो आपने कागजात नहीं दिए या फिर उन्होंने जॉब जो है वो निकाल दी? घर के बर्तन धोने के लिए आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त सर्विस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो गई है, बस सिर्फ आपने कागजात दिखाने हैं। लेकिन नाजरीन, ये कागजात दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, इसका पता चलेगा हमें एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून जारी है। वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। जावेद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, फारूक भाई हमारे स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले फारूक भाई के लिए एक सवाल हमने छोड़ा था, एक क्लिप दिखाया था वसीम अख्तर साहब का, साबिक मेयर, और फारूक सत्तार साहब के घर पर वो नौकरी करने को तैयार थे अगर ये उनकी करप्शन के सबूत देने। तो फारूक भाई, अब आपका जवाब वसीम भाई के लिए। पहली बात तो ये कि उन्हें असल में अपने दोस्त और दुश्मन के दरमियान वो फ़र्क नहीं कर पाए। मैं उनका दाना दोस्त, पहले तो वो ये समझे। मेरे क्रिटिक को एमकेएम, उसके नज़रिए, उसकी सोच, फ़िक्र, रूह, मैं ये कहता हूँ मेयरशिप का अगर कोई फेलियर है या लीडरशिप का फेलियर है, तो मसला ये है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 650 अरब रुपए का बजट साल का मिलता है। KMC, KDA, MDA, LDA सबको मिला के 65 अरब। तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। वहाँ मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अगर 65 अरब मिलता है हर साल या 85 अरब, और वो 4 साल का फिर हिसाब निकालें और उसमें फिर पेंशन के पैसे भी कहीं ना कहीं खर्च हो गए हों, तो फिर ये लोगों का सवाल तो बनता है कि इतने पैसे मिले। आप वजीर बल्दियात को किसी दिन बुला के पूछ लें, मुझे छोड़ दें ना, मुझे तो वो अपना क्रिटिक और दुश्मन समझ रहे हैं। नासिर हुसैन शाह से पूछ ले, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सही है, इनकी बात सही है। और वजीर फाइनेंस को बुला लें और दस्तावेजात सूबाई हुकूमत के कागजात से ले लें, वो आपको बता देंगे कितने पैसे मिले। और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि 50 अरब रुपए डेवलपमेंट के मिले।
पर ईयर। जी हाँ, पर ईयर नहीं, टोटल मिला। टोटल। और लगे लगे आपके अंदाजे के मुताबिक लगे कितने कराची में? देखिए लगे नहीं लगे ये तो इन्होंने जो बात की ना, इन्होंने इतने खाने करके सब में छोटा छोटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो नज़र भी नहीं आया। और किस इलाके में काम हुआ, किस में उसकी आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सके कि भाई आपकी नज़र से ओझल हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर वो एक काम कर लेते कि वाटर बोर्ड उनकी बराह रास्त जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक है, मास्टर प्लान ले लिया गया, बिल्डिंग कंट्रोल ले लिया गया, तो एक काम अपनी डीएमसी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ खड़े थे, कचरा उठाने का बीड़ा उठा लेते हो, कचरा हटाने का, और सारे वसाइल उस पर मरकूज करके अपनी गाड़ियों को रिपेयर करके और प्राइवेट गाड़ियों को लेकर बस अगर ये काम कर देते तो आज लोग उनको अपने कंधे पर उठा के इस पूरे शहर में कचरा वो उठाना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि मुस्तफा कमाल ने उनको चैलेंज किया। नहीं था, विल नहीं था, नॉलेज नहीं थी, ये फिर लोग तय करें। तारीख मौरिख तो लिखेगा ना, ये एक काम आप कर देते, ये आपकी डीएमसीज का काम था जो आपने नहीं किया। लेकिन अब वक्त गुजर गया फारूक भाई, अब तो मौर्रिख ने लिख दिया है, अब आने वाले वक्तों के अंदर पता चलेगा। अच्छा ये भी कर सकते हैं अगर और इसको सही करना है, 1 टन उसके बाद 1 टन रेस्ट करेंगे आप, अगली टन पे आप है ना फिर खड़े हो, जबरदस्त। तो एक जगह से दूसरे को मतलब ठीक है ना, अब नया आएगा वो देखा तो थोड़ा सा ये खाना पीना कम होगा। जावेद भाई की पॉलिटिकल आप देख रहे हैं कि सेंस क्रिकेट से भी ज्यादा। अच्छा फारूक भाई मुझे बताइए, कराची में रहते हुए, कराची की जैसे हर शहर की अपनी अपनी सौगात होती है, कराची की 2 सौगात हैं, क्या आपका उनसे कभी ताल्लुक हुआ या नहीं हुआ मुझे बताइए। एक, आपका कभी मोबाइल स्नैच हुआ, और दूसरा कभी आपको भत्ते की कॉल आई? देखें मेरा मोबाइल तो स्नैच नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मौका बहुत कम होता है कि मैं जा रहा हूँ कहीं पर और रास्ते में मेरा मोबाइल को स्नैच के लिए मैं वो अपॉर्चुनिटी शायद मैं नहीं दे पा रहा हूँ। सही, जो मेरा मोबाइल ये कसूर आपका है, फिर उनका नहीं है, वो बेचारे मेहनत से काम कर रहे हैं। वो मेहनत आपने मोबाइल मैं उनको मौका नहीं दे पीठ में आपने बांधा। लेकिन बहुत सारे लोगों के मोबाइल स्नैच हुए, तो हमने अपने लोगों के जरिए से इलाकों में ऐसे गैंग्स जब बन जाती हैं तो उन पर अगर कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम बना के नज़र रखी जाए तो रात को 2-3 बजे के बाद ये मोबाइल स्नैचिंग वालों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके। या किसी भी किस्म का कार स्नैचिंग वालों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट, अगर वो पैसा आपको पता है कि कहाँ मोहल्ले में किस जगह बैठ के कहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो बड़ी आसानी के साथ आप बहुत सारे मोबाइल, बहुत सारी गाड़ी को बिल्कुल कम्युनिटी की को अहमियत दें, पुलिस के साथ जोड़ें। ये ऐसा ही ये काम किया। सबको साथ देना पड़ेगा, सबको हर चीज़ है ना अपने ऊपर जिम्मेदारी, हर आदमी के ये मैं कर रहा हूँ, आप भी कर रहा, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, पूरा कराची जो है ना इंडिविजुअल कर रहा है, तो वो चीज़ जो है ना आप देखेंगे मेंटली वो बिल्कुल सही होगी। हम जैसे क्रिकेट में बोलते हैं कि यार मैंने 100 करना है, मैंने ये करना, बट अभी खेल भी नहीं रहे, मगर आपने रजिस्टर किया, आपके होते हैं। अच्छा जावेद भाई, फारूक भाई तो मौका नहीं दे रहे उन्हें मोबाइल छीनने का, कभी आपने मौका दिया या आपको कभी भत्ते की कॉल आई हो ऐसे ही रैंडम? किस चीज़ की मतलब? ऐसी भत्ते की, भत्ता वो पर्ची भत्ता? हाँ, ऐसी कोई कॉल आ गई हो या मोबाइल आपका स्नैच हुआ हो कभी? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। पहली बात तो मुझे बहुत, मैं खुशकिस्मत हूँ माशाल्लाह कि जितनी जब से मैं खेल रहा हूँ लोग मुझे बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे तो मोहब्बत इतनी करते हैं, कोई लेने आएगा तो वो दे जाएगा, बोलेगा हमारी तरफ से तोहफा है। बिल्कुल जैसे एजी साहब मरहूम के साथ हुआ था कि उनको कच्चे के इलाके में ले गए तो उन्हें पैसे देके वापस भेजा था कि ये चंदा है हमारी तरफ से। बिल्कुल सही है। यहाँ जो भी लोग हैं अपने जितने भी स्टार्स हैं, नॉट मी, बड़ी बड़ी इज्जत करते हैं लोग, जाते हैं उनको वेलकम करते हैं, चोरों में भी सब यकसा तौर पे मकबूल हैं। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। ये तो खुशी, जावेद भाई खुशी से बात है, खुद खुशी से ही दे देते हो जावेद भाई कि ये लो यार, ये भत्ता नहीं समझो इसको, बस रख लो मेरी तरफ। कॉलर है हमारे पास, एक कॉलर है सरफराज। अस्सलाम वालेकुम सरफराज, लाहौर पहुंच गए। अच्छा ये दूसरे सरफराज हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। वालेकुम अस्सलाम। जी सरफराज साहब, सवाल आपने सुना है, जवाब देना पसंद करेंगे? हाँ जी जी दीजिए जवाब। इमामुल हक वाज द फर्स्ट कैप्टन। अच्छा इमामुल हक कह रहे हैं, वो सुनने में ऐसा लगा जैसे इमामुल हक बोल दिया उन्होंने। हाँ मैं भी यही समझा था, लेकिन वो ग्लिच हो गया था ऑडियो का। ठीक है सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब मिल गया। अच्छा साद भी हैं कराची से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब सवाल। जावेद सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सबको, तमाम मेहमानों को फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर ये जवाब है इंतजाम 2006 में उन्होंने करता है कप्तानी करी का। सही है, ठीक है जी, थैंक यू साहब, आपका जवाब भी मिल गया। कुछ और जी जी
जी जी बोले बोले। सिलेक्शन जो है ना कराची किंग्स का, ये बिल्कुल किसने करा है, सबसे पहले उसको लाके सामने लाया जाए, भाई इसको सिलेक्ट किया किसने? उसके ओनर हैं सलमान इकबाल साहब। टीम के उन्होंने फ्रेंचाइज के पैसे जाए कि अपने यार, मतलब आप दूसरी टीमों को प्लेयर देखें और अपने प्लेयर देखें आप, क्या मैं तो सारे में झाड़ते हुए लग रही ना, बाबर आजम है भाई कैप्टन, मतलब आप क्या देखना चाह रहे हैं? उनकी टीम के प्लेयर में बाबर आजम है जो कि इंटरनेशनल टीम के कप्तान है। आईसीसी ने उन्हें वनडे का बेस्ट क्रिकेटर कहा है, तो और क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास वन डाउन कौन अच्छा कितना है, आप कंपेयर करें माशाल्लाह बताएं। आपके पास मिडल ऑर्डर में हिटर कौन है, बॉलिंग की देख लें आप दूसरी टीमों से। अच्छा साहब, हाँ, थोड़ा सा ओवरसीज प्लेयर वो लाया मोहम्मद नबी को, जो क्लार्क को, वो लोग थोड़ा क्लिक नहीं कर रहे हैं, वो क्लिक नहीं कर पा रहे अभी फॉर्म में नहीं। ये आपका मौक़िफ़ मिल गया, आपका मौक़िफ़ मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। जावेद भाई से इस पे जवाब भी ले लेंगे, और भाई साहब ने जो है वो स्टेटमेंट भी दे दी है कि कराची किंग्स के ओनर ने पैसे ज़ाया कर दिए टीम को पूरे लेके। अब जावेद भाई ये क्या है, ये जरा बताएं। इस तरीके से जो भी है ना मैचेस जो होंगे तो लाजमी बात है, एक तो नहीं 2-3 भी हो जाएंगे, क्योंकि लाजमी बात है मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ और मेरी टीम नहीं कर रही है, और ये ज़रूरी थोड़ी है, मैंने तो लगा दिए हैं मगर मुझे ज़रूरी ऐसा तो नहीं कोई और लगा रहा हो पैसे। अच्छा, होता ये है कि टीम, एक मैंने टीम खरीदी है नाम वाली, और एक ने टीम खरीदी है नाम बगैर के काम वाली। बिल्कुल ऐसा ही है, वो काम दिखलाता है या नाम बड़े और दर्शन छोटे हो गए। लेकिन ओवरसीज प्लेयर जो इनके हैं वो थोड़े से इस वक्त फॉर्म में नहीं है, टच में नहीं है। मैं जैसे हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मुझे रन्स चाहिए, वरना आप घर जाए। आप 2-3 दफा करते होते हैं, देखें हर आदमी जो है ना किस तरीके से आएगा। जब मुझे पता है कि मैंने नहीं किया, जब चांस होता था, पहला टेस्ट क्या था, खेले नहीं किया तो भाग हो जाएंगे ना, तो वो दिमाग से आप गए करे थे, मैंने किए सारे माशाल्लाह। जब भी था ऐसे ही समझ के अपने मुल्क के लिए खेलना, आप नंबर 1 होना है, सब कुछ होना है, तो आपका गोल तो होना चाहिए कोई। चले जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं, दैट्स ऑल। और हम लाजमी बात है, हर आदमी जो है वो, अभी कोई भी आदमी आप ले लें, वो सारी चीज़ें आपको बयान कर सकता है। बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जावेद भाई, आपके सवाल का जो है वो जवाब हमारे पास आ गया है, और विनर भी हमारे पास आ गए। सही जवाब है जी ऑप्शन सी, इंजमामुल हक। और विनर हमारे आज के आखिरी कॉलर साद साहब, जिन्होंने कराची से कॉल की थी, जो कि खफा भी थे बहुत ज्यादा। अब हो सकता है कि उनका गिला थोड़ा सा दूर हो जाए जब उन्हें जावेद भाई का साइन किया हुआ बैट भी इस कैमरे में जरा दिखा दें। साद जो है वो हमारे विनर है। बैट गिरा आपके पास, ये रखा हुआ है, वो रबर और बिल्कुल। जब तक जावेद भाई बैट दिखाने पर बहुत सारे मशवरे सियासी जावेद भाई ने दिए। अब जरा कराची किंग्स के लिए कुछ आप भी कोई क्रिकेटिंग मशवरा कि अब क्या करें, लाहौर जाके 5 मैचेस हार चुके हैं, ऊपर आना है, क्वालिफाई करना है। मेरे ख्याल में अभी कराची किंग्स इन PSL का होना एक तो अच्छा खुशाइन है लोकल क्रिकेट के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल के लिए ना, लेकिन एकेडमीज़ बननी चाहिए, नर्सरीज़ बननी चाहिए, और जो डिपार्टमेंट में क्रिकेट ख़त्म कर दी गई, स्पोर्ट्स ख़त्म किया गया, उसका कोई ऑल्टरनेट तो दिया नहीं गया है कुछ भी नहीं। तो किसी एक सिस्टम को जो अगर फेल भी हो गया तो आपको इसको मुतबादिल थी, तो मेरे ख्याल में हमारी तवज्जो वहाँ होनी चाहिए। हमें अब नीचे जाकर, जैसे इन्होंने लकीरें खींची, बिल्कुल, तो क्रिकेट को डिसेंट्रलाइज करके एकेडमीज और नर्सरीज बना के वहाँ से हमें लोग लेने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। स्कूल की क्रिकेट मस्ट होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। स्कूल लेवल, दैट इज द टाइम। आपके इतने लड़के निकलेंगे, आप सोचिए, अंडर 12, अंडर 16, अंडर 19। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपका पूरा स्कूल है, आपकी मर्जी है कितनी टीम बनाए, जो भी कंपलसरी करें, एक टीम कंपलसरी करें, उधर से निकलेगी, बेस्ट निकालेंगे। इंटर स्कूल चैंपियनशिप होनी चाहिए। मैं स्कूल से आया, आई वॉज इन स्कूल, और ट्रॉफी खेला, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला। ठीक, बिल्कुल, ये एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन से बच्चों को निकालना होगा। ठीक है, बहुत वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आप आए, बहुत लुत्फ आया आपसे गुफ्तगू करके। मुस्तकबिल में भी आपको हम ज़हमत इस तरह देते हैं इंशाल्लाह। तो जनाब चलें, कल अब आप लोगों से मुलाकात होगी। हम तमाम लोगों को इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर मिलेंगे रात 11 बजे सर्फ एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून में। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।